जब जब भारत में वीरों की कथा सुनाई जाएगी, जब जब भारत में वीरों की कथा सुनाई जाएगी, रेजांगला की गौरव गाथा सबसे पहले आएगी। वीर अहीरों की गाथा आगे नम कर जाएगी। 17 मई को झारखंड में रेजांगला के अमर शहीदों के रक्त से सनी हुई मिट्टी का कलश आ रहा है। मैं सभी देशवासियों से और झारखंड वासियों से अपील करती हूँ कि आइए और वीर शहीदों को नमन कीजिए, उनके रक्त से सनी हुई मिट्टी को श्रद्धांजलि दीजिए। ये हमारा उनके लिए एक बहुत बड़ी श्रद्धांजलि होगी। देश के लिए मर मिटने वाले रेजांगला के वीर शहीदों की मिट्टी राजधानी रांची आ रही है। 17 मई को राजधानी रांची के IMA हॉल में भाग लेकर उन्हें नमन करें और श्रद्धांजलि यात्रा में शामिल हों। जय हिंद। बोकारो के विधायक श्वेता सिंह के 2 पैन कार्ड और कई वोटर कार्ड मिलने के बाद राजनीतिक हंगामा मच गया है। बीजेपी के पूर्व विधायक विरंची नारायण, विधायक CP सिंह और राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात कर श्वेता सिंह के ऊपर कार्रवाई करने की मांग की है। ऊपर 4 वोटर ID है, नीचे 2 पैन कार्ड का जी। आप सर्च करेंगे जाके वोटर ID पे तो आपको मिल जाएगा। नहीं मानेंगे ये लोग एकदम। लगा दीजिए, पहले बाइक ले लीजिए, पहले चेहरा ढक दो बाइक से। अरे पहले ले लो, बाइक ले लीजिए पहले। हो गया ना। महामहिम राज्यपाल से मिला, जिसमें माननीय आदित्य साहू जी राज्यसभा सांसद, माननीय राकेश प्रसाद जी जो हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, और माननीय विरंची नारायण जी जो हमारे पूर्व विधायक रहे, और मैं था। महामहिम राज्यपाल जी को एक ज्ञापन दिया हूँ, और उस ज्ञापन के अंदर बोकारो से कांग्रेस की विधायक श्वेता सिंह का 3-3, 4-4 जगह उनका वोटर लिस्ट में नाम का होना और 2-2 पैन कार्ड होना, जिसमें एक पैन कार्ड में पति का नाम, एक पैन कार्ड में पिता का नाम, साथ ही जो चुनाव के समय एफिडेविट देते हैं, नामांकन करते हैं, उसमें नो ड्यूज देते हैं। तो BSL का क्वार्टर उन्होंने लिया था भाड़े पर। कई नोटिस मिलने के बावजूद उन्होंने भाड़ा भी नहीं दिया और उसको छिपाने का काम किया है। सवाल है कि एक व्यक्ति का एक देश के अंदर 2-2 पैन कार्ड कैसे हो सकता? तो स्वाभाविक रूप से एक पैन कार्ड हुए अपने पति के नाम से बनवाई होंगी, अब एक पैन कार्ड पिता के नाम से बनवाई होंगी। तो कहीं न कहीं गड़बड़ी है और बहुत बड़ी गड़बड़ी है। साथ ही 3-3, 4-4 जगह नाम का होना वोटर लिस्ट में इस बात को दर्शाता है
कि किस कारण से उन्होंने दो पैन कार्ड बनवाया है। ये गड़बड़ी की आशंका नज़र आती है। साथ ही चुनाव आयोग के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए 4 जगह नाम का होना भी एक बड़े गड़बड़ी का संकेत देती है। और अपने नामांकन पत्र भरते समय जो इन्होंने एफिडेविट दिया है उसमें भी छिपाने का काम किया है। यह घोर आपत्तिजनक ही नहीं बल्कि चुनाव आचार संहिता का घोर उल्लंघन है। और इसीलिए हम लोगों ने महामहिम को दिया है और कहा है कि जो विधि सम्मत कार्रवाई क्या हो सकती है आप इस पर विचार करें और तदनुरूप आप इसकी जांच कराने के लिए दें और कार्रवाई करें, ताकि भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास में इस तरह की जो गड़बड़ी होगी तो स्वाभाविक रूप से कहीं न कहीं लोकतंत्र पर खतरा उत्पन्न होगा। बाद बाकी विशेष जानकारी चूँकि हमारे बोकारो से विधायक रहे हैं, मुख्य सचेतक रहे हैं विरेंची नारायण जी, वो विशेष बता सकते हैं। समझता हूँ कि देश का ये अनोखा घटना है जिसमें किसी विधायक के 2 पैन कार्ड हों, जिसमें कोई विधायक अपना 4 वोटर आईडी रखा हो, तो ये देश का अभूतपूर्व घटना होगा। मुझे नहीं लगता है कि देश में दूसरे कोई जनप्रतिनिधि कोई विधायक का 2 पैन कार्ड होगा। पैन कार्ड में भी एक पैन कार्ड में पिताजी का नाम है, दूसरे में उनके पति का नाम है। तो किन परिस्थितियों में उन्होंने पैन कार्ड 2 रखा है वो बताएंगे, किन परिस्थितियों में 4 आईडी रखा वो बताएंगे। सबसे आपत्तिजनक ये है कि उन्होंने हलफनामा दिया, जो एफिडेविट दिया, उसमें भी छिपाने का काम किया शपथ पत्र में, जिसमें उन्होंने बीएसएल के एचएसएल पुल के क्वार्टर लिए थे और उस क्वार्टर में एनओसी उनको जमा करना चाहिए था, एनओसी जमा नहीं किया, तथ्य को छुपाया और तथ्य को छुपाने के बाद वो एक गंभीर अपराध है। और मैंने जिला निर्वाचन पदाधिकारी को भी कल पत्र दिया, पिछले दिनों पत्र दिया और आज महामहिम राज्यपाल से मिलकर मैंने न्याय की गुहार लगाई है। मैंने आग्रह किया है कि अगर कोई जनप्रतिनिधि अगर इस प्रकार का गंभीर अपराध करे तो इससे संदेश अच्छा नहीं जाएगा, इसकी व्यापक रूप से जांच करें। और जो मेंबरशिप जो आपने सवाल किया कि आप रद्द करने की मांग करते हैं क्या, तो मैं तो न्याय की मांग करता हूं। यदि चुनाव आयोग को लगता है कि जो गड़बड़ियां बोकारो की वर्तमान विधायक के द्वारा हुई है, श्वेता सिंह जी के द्वारा, अगर उन गड़बड़ियों की सज़ा मेंबरशिप जानी है तो जानी चाहिए। बाकी इनकम टैक्स विधानसभा अध्यक्ष इन सबको भी शिकायत करेंगे, एक एक कर जी। बाकी इनकम टैक्स विधानसभा अध्यक्ष को भी शिकायत करेंगे? नहीं, विधानसभा अध्यक्ष जी को मैं शिकायत इस विषय पे नहीं करूंगा। मैंने महामहिम गवर्नर से आग्रह किया है कि आप इसकी व्यापक रूप से जांच करा लें। और मैं जो संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग, मैं उनसे भी आग्रह करता हूं, उनको भी मैं देने वाला हूं, ज्ञापन चिट्ठी देने वाला हूं, पत्र देने वाला हूं, मिलकर भी बात करने वाला हूं कि भाई न्याय के लिए आखिर हम लोग जाएं तो जाएं कहाँ। आप संवैधानिक संस्था हैं, आप न्याय करिए। क्या कह रहे थे? कानून की जानकारी नहीं, अगर यूपी में ऐसा मामला आया था और आजम खान के बेटे की संस्था गई थी तो स्वाभाविक रूप से अगर नियम ये संस्था जाने की है तो यहाँ भी जानी चाहिए। क्या बोल रहे? क्या कहा आपने? नहीं, महामहिम ने कहा कि मैं गंभीरतापूर्वक इस विषय को देखूंगा और कल उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब आ रहे हैं तो उनसे विचार करूंगा, विचार करने के बाद और जो भी न्यायपूर्ण निर्णय करूंगा। लाएंगे अखिलेश इस बार पीढ़ी सरकार, लाएंगे अखिलेश इस बार पीढ़ी सरकार। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को विचारों को, समाजवादी पार्टी को विचार को मानते हुए हमारे पार्टी में आए और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को विचारधारा को और उनका सारे आंदोलन को देखते हुए जुटे
और मैं सभी को आह्वान करता हूं कि समाजवादी पार्टी में सदस्यता